मैं घर से अंबानी बनकर निकला था, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में पहुंचा तो मेरे अंदर का गब्बर सिंह जाग गया। फिर मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है कि भाई थोड़ी जगह दे दे यार, मुझे भी एडजस्ट हो जाने दे। फिर जैसे ही ट्रेन में सीट मिली तो ऐसा लगता है जैसे भंडारे में 2 पूड़ी हमको एक्स्ट्रा मिल गई। फिर सीट मिलने के बाद जो सुकून मिलता है, आहा, ऐसा लगता है कि जैसे कुंभ के मेले में डुबकी लगा लिया हो। मैं घर से ले गया था टिफ़िन, तो ट्रेन में टिफ़िन ले जाने का मतलब है कि जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हो। वो सुकून मिलता है कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा अमीर समझते हैं। सामने वाले के पास कुछ होता नहीं है तो सबसे बड़े आदमी तो हम ही हुए ना। और जिसके पास खाना होता नहीं है वो तो फिर ऐसे खाने को घूरता है जैसे वो खाना पकड़ने वाली पुलिस हो। फिर मुझसे पूछा क्या लाए हैं भाई साहब। मैंने कहा पोहा लाया हूँ। कहा अरे यार पूड़ी लाना चाहिए था। मतलब खुद के पास है नहीं, ज्ञान हमको देने चले हैं। जैसे ही मैंने खाना पीना किया तो मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मैं जैसे ही सोने की कोशिश किया तो पहले तो वो गाने वाले आ जाते हैं, ना जाने किस तरह के गाना सुनाते हैं। फिर उसके बाद जैसे तैसे वो गए वहाँ से। फिर उसके बाद एक भाई साहब आए, बोले भाई साहब ये सोने की जगह थोड़ी है। घूर भी ऐसे रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। कह रहा भाई ये भाई साहब ये अपना बैग हटा लो, अरे सोने की जगह नहीं है। मैं भी सोचने लगे कि यार क्या, कि अब कुछ कह नहीं सकता। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा एडजस्ट करके आराम करने की कोशिश की। तो उसके बाद चाय वाला आया। मतलब चाय वाले की आवाज़ इस तरह होती है कि अगर उसको चाय का केतली छोड़कर माइक पकड़ा दिया जाए तो जो रेडियो स्टेशन है वो अपना रेडियो स्टेशन बंद करके उसके चरणों में माफ़ी मांग लेंगे, कहेंगे भैया हमें माफ़ कर दो, हमने बेकार में ही इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। चाय वाला बोलता भी बड़ा गजब का है, चाय चाय चाय, मतलब उसकी चाय पीकर आपकी जीभ जो है वो सीधा आत्मा में विलीन हो जाएगी वहीं पर।